भारत के समाज व्यवस्था में जाति या वर्ण ये ऐसी हजारों वर्षों से लगी हुई बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रही। अर्थात ये जातिवाद जिसने भारत के लोगों में, मनुष्य में गैर बराबरी पैदा की है, जन्म के आधार पे ऊंच नीच पैदा किया है। ये व्यवस्था एक बड़े मर्ज की तरह, अभिशाप की तरह भारत के समाज को खोखला कर रही है। भारत के समाज में तमाम तरह की विषमताएं, गैर बराबरी, शोषण, अन्याय, अत्याचार इस जाति व्यवस्था के कारण विद्यमान है। यहाँ तक कि मनुष्य की कीमत एक पशु से भी बदतर है। इस जाति व्यवस्था के कारण छुआछूत, वैमनस्यता, गैर बराबरी इस कदर हावी है कि आज भी लोग गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। आज भी लोगों का आत्मसम्मान गिर गया है। इस जाति व्यवस्था ने वंचित समाज के हृदय को खोखला किया है, उसकी आत्मा पे आघात पहुंचाया है। ये जाति व्यवस्था जो जन्म के आधार पर मिलती है, कई जातियों में ऐसे लोग आज भी हैं कि मर जाने के बाद लोग उनकी अर्थी को हाथ भी नहीं लगाते। पशु को मर जाने पे छू सकते हैं लोग, फेंक सकते हैं उठा के, लेकिन इंसान की स्थिति अत्यंत दयनीय है। भारत में जाति सिर्फ जातीयता कायम रखने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ऊंच नीच की भावना पाले रखने का एक तरीका है। इससे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, ये इस तरह की हीन भावना समाज में बरकरार रखने के लिए जाति व्यवस्था को बनाए रखा गया है। आजादी के इतने वर्षों के बाद गांव के मोहल्ले जाति के आधार पे जाने जाते हैं। चमरौटी, पसियौटी इस तरह के घृणित नामों से मोहल्लों तक के नाम भी रख दिए गए हैं। यदि भारत में जाति नहीं निकल सकती तो हम संविधान के मूल्य, जिसमें संविधान धर्मनिरपेक्षता का प्राविधान करता है, उन मूल्यों
तक नहीं पहुंच सकते। संविधान कहता है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। संविधान में कहीं भी जाति नहीं है। संविधान एक नागरिकता प्रदान करता है, बराबर सबको समानता की दृष्टि से देखते हुए। संविधान कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं। बिहार, यूपी, बंगाल, मद्रासी ऐसा नहीं है। आप ब्राह्मण नागरिक नहीं है, चमार नागरिक नहीं है। इस तरह का विभाजन भारत का संविधान नहीं करता। हर व्यक्ति नागरिक है, भारत का नागरिक है। धरातल में कहीं भी ऐसा दिखता नहीं है। आज भी लोग पहले बिहारी हैं, पहले बंगाली हैं, पहले गुजराती हैं, पहले मद्रासी हैं, पहले यूपी वाले हैं, पहले पंजाबी हैं, उसके बाद भारतीय हैं। राष्ट्रवादी होना बहुत अच्छी बात है। मातृभूमि से प्रेम करना अच्छा है। अगर देश भौगोलिक सीमाओं से भौगोलिक सीमा में रहने वाले हर व्यक्ति अगर भारतीय है तो ये एक अच्छी स्थिति है। सबसे प्रेम करना राष्ट्रीयता है। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर भारत के जगह जगह गली कूचे में भेद है। लोगों के घर केवल उनके घरों में दीवार का अंतर है, लेकिन उनके दिलों में इतना बड़ा अंतर है, इतनी बड़ी दूरी है कि वो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम ये कहीं नहीं झलकता। विविधता में एकता की बात करने वाले लोग झूठा आश्वासन, झूठी दिलासा दिलाते हैं। भारत एक अवस्थाओं के कारण, इन्हीं जातियों में बटे होने के कारण हम कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाया है। खून सबका अलग अलग है। सफाई करने वाला सफाई करने वाले व्यक्ति का खून ब्राह्मण के खून से मेल खाता है। तब फिर जाति कैसे बनी? सबका खून एक है, रंग एक है। खून के आधार पे ब्लड टेस्ट करने के बाद सारी बीमारियों का पता चल सकता है, लेकिन ये नहीं पता लगाया जा सकता कि किस जाति के व्यक्ति का खून है। चमड़ी, क्या ऊपर की चमड़ी से जाति बनी? तो लोकतंत्र ने तो माना है कि सब बराबर हैं।
लेकिन माँ बाप चुनने का अधिकार नहीं दिया किसी ने। किसी से जाति पूछो नहीं, किसी को जाति बताओ नहीं। क्या ऐसा बन पाया है? नहीं। इस देश में मैत्री, दोस्ती, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। नैतिकता सबसे बड़ी चीज है। मगर इस जातिवाद के कारण इस देश में प्रेम, बंधुता, भाईचारा कायम नहीं रह पाया। आज भी लगातार विभेद, असमानता, गैर बराबरी, शोषण, अन्याय, अत्याचार जारी है। ये राजनीतिक आजादी किसी काम की नहीं है अगर समाज में इस तरह से वर्गीकरण बना रहता है। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्ध।